तो कुछ इस तरीके से सरयू नदी में एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो हैं वो पिछले 1 साल से चल रही हैं और ये जेट स्की और स्टीमर बोटिंग यहाँ पे स्टार्ट की गई है पिछले 1 वर्षों से। और इसके साथ साथ यहाँ पे ऑफ रोडर्स भी हैं जिनका जो प्राइस है वो 500 रुपये है 15 मिनट के लिए, और इसकी भी जो प्राइसिंग है वो 500 रुपये से लेकर 300 रुपये तक है। और सिंगल बंदा 300 गाइड के साथ और 500 रुपये इंडिविजुअली। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आके जेट स्की का आनंद उठा सकते हैं। और इसके लिए आपको सरयू रिवर फ्रंट से सीधा आपको गुप्तार घाट आना पड़ेगा, और आप डायरेक्टली भी गुप्तार घाट रखते हैं, लेकिन राम मंदिर से सीधा ये 13 किलोमीटर दूर सरयू रिवर फ्रंट पे स्थित गुप्तार घाट, यहीं पे ये सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को शुरू किया गया है और आप इसका आनंद उठा सकते हैं गुप्तार घाट पे आके। जय श्री राम दोस्तों, अंतरधाम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हमारे सामने राजघाट पार्क है और यहाँ से सीधा आपको हम ले चलते हैं सरयू रिवर फ्रंट पे, और जहाँ पे सरयू रिवर फ्रंट का काम चल रहा है। और गुप्तार घाट से लेके राम की पैड़ी तक एक नए घाट को बनाया जा रहा है, जो कि 13 किलोमीटर का घाट है, जिनकी सीढ़ियाँ और आसपास के जो हिस्से हैं उनको दोबारा से विकसित किया जा रहा है। और ये हमारे सामने जैन धर्म के जो 14वें तीर्थकार भगवान थे, उनका जन्म यहाँ पे हुआ था, और ये उन्हीं का मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है। तो जैन भगवान के जितने भी अवतार हैं, 4 अवतार, उनका भी जन्म अयोध्या में हुआ है, तो उनके भी कई सारे मंदिर हैं यहाँ पे। और ये देखिए, यहाँ से सीधा सरयू रिवर फ्रंट स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए, यहाँ पे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, जमथरा घाट, गुप्तार घाट, राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये सीधा आपको गुप्तार घाट से जोड़ता है, जहाँ प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी। और अभी सरयू का जल स्तर देखिए सूखा हुआ है, तो इसलिए पानी की कमी नज़र आएगी। और ये देखिए, साइड में सारे पत्थरों को घिसने का काम शुरू कर दिया गया है और सीढ़ियों को दोबारा से तैयार किया जा रहा है। तो कुल मिला के 13 किलोमीटर का ये जो पूरा रोड है, इसको 4 लेन भी भविष्य में किया जाएगा। और नमामि गंगे का देखिए प्रोजेक्ट भी यहाँ पे लगा हुआ है, जिससे पानी को साफ़ करके, जो गटर के सारे पानी आते हैं उनकी सारी गंदगियों को साफ़ करके फिर सरयू के अंदर ये पानी जाता है। और अभी एक नई रोड भी बनाई गई है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सरयू रिवर फ्रंट का काम चल रहा है। और आगे चलिए, आगे चल के आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे भी लेके चलेंगे और दिखाएंगे किस तरीके से जो सरयू रिवर फ्रंट का काम है वो कितने तेज़ी से हुआ है। और ये देखिए, इसके घाट के ऊपर एक नई रोड पूरी बनाई गई है, आरसीसी की पूरी लाइनिंग की गई है। और जो सीढ़ियों की मरम्मत का काम है वो भी बहुत जल्दी शुरू हुआ, क्योंकि पत्थर जो हैं वो आ चुके हैं और बहुत जल्दी सीढ़ियों पे पत्थर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। और आप कुल मिला के ये 13 किलोमीटर का एक घाट बनेगा, और इसी तरीके से इस पूरे एरिया को विकसित किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, विभिन्न ट्रस्ट के लोगों ने यहाँ पे ज़मीन खरीद रखी। साथ ही साथ यहाँ से राम मंदिर का व्यू भी बहुत बढ़िया तरीके से नज़र आएगा आने वाले समय में। और सनसेट का टाइम है और इस वक्त व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। और आसपास का हिस्सा आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से बनाया गया है। और अभी यहाँ पे 2 से 3 महीने बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सरयू का जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पूरे एरिया में आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए पहले ये बंधा था, लेकिन अब इसको पूरे रिवर फ्रंट में कन्वर्ट करने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। और ये साइड की देखिए सीढ़ियाँ पुरानी हो चुकी थी, तो इनको तोड़ के नए पत्थर यहाँ पे लगाए जाएंगे। और इसको पूरा गुप्तार घाट तक एक पूरे घाट में विकसित कर दिया जाएगा कि एक तरफ पूरी 4 लेन रोड रहेगी और दूसरी तरफ घाट रहेंगे, सीढ़ियाँ रहेंगी। आप बैठ के यहाँ का जो व्यू है उसका आनंद उठा सकते हैं। और आपको आगे ले चलेंगे, आगे ले चल के दिखाते हैं कि किस तरीके से जो सरयू रिवर फ्रंट का काम है वो चल रहा है। और ये देखिए, साइड में लोगों ने खेती भी कर रखी है। जो यहाँ का मल्लाह समुदाय है वो यहाँ पे पानी के नीचे, जब यहाँ पे सूख जाता है सरयू, तो उसमें जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जो भी उपजाऊ चीज़ें होती हैं, उनको यहाँ पे बोते हैं और खाते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं उसको बेच के। और इसी तरीके से जब बारिश आ जाती है तो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में दूसरे हिस्से में भी आ जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस रिवर फ्रंट को बनाने का काम जो है वो किया गया है। और बीच में कुछ हिस्से इसके टूट गए थे, लेकिन राम मंदिर के ओपनिंग से पहले ही इस बंधे को बना के पूरा तैयार कर दिया गया है। और अभी हम जहाँ से मुड़ेंगे वहीं से ही इस घाट को पूरा बनाने का काम जो है वो शुरू किया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ चल रहे हैं। और साथ ही साथ आपको इस पूरे पथ पे बहुत ग्रीनरी नज़र आएगी और बहुत सारे नए जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। इसके साथ साथ आप और भी बहुत सारी चीज़ों का आनंद यहाँ पे उठा सकेंगे, जैसे जेट स्की, स्टीमिंग, बोटिंग का जो पूरा जो एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनका भी आनंद आप उठा सकते हैं यहाँ पे आके। इन फ्यूचर अभी तो सिर्फ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हो रही है, आने वाले समय में और भी बहुत सारी
एक्टिविटीज़ को यहाँ पे अंजाम दिया जाएगा। तो यहीं से अब जो रास्ता है वो बन के तैयार हुआ था और यहीं से एक नए घाट का जो निर्माण है वो शुरू कर दिया गया है और बहुत जल्दी वो रंग रूप लेते नज़र आएगा। और देखिए, जब जैसा कि अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जाना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस 13 किलोमीटर के पथ पे पूरे के पूरे जो सोलर लैंप्स हैं उनको लगा दिया गया है, जिससे लाइट रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये सौर ऊर्जा से ये सारे बल्ब यहाँ पे चलेंगे और ये जो रोड लाइट्स हैं ये प्रॉपर तरीके से जलती हैं। तो अब यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। आज से कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पे आने में सोचना पड़ता था क्योंकि बहुत ही सुनसान इलाका था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए घाट को बनाने का कवायद जो है वो शुरू हो गई है। और ये देखिए पूरे जो पिलर वगैरह हैं वो लगने स्टार्ट हो गए हैं, इस पर सरिया वगैरह का भी काम जो है वो शुरू कर दिया गया। साथ ही साथ देखिए क्रेन भी लगी हुई है, खुदाई वाली मशीनें भी लगी हुई हैं। तो बहुत ही भव्य तरीके से इस सरयू रिवर फ्रंट को अंजाम दिया जा रहा है भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए। और सरयू में पानी का जो जल स्तर है वो बना रहे, उसके लिए बैराज भी पास किया गया है। तो जब एक बार सरयू रिवर फ्रंट और बैराज दोनों का काम पूरा हो जाएगा तो प्रॉपर मात्रा में सरयू में पानी भी रहेगा, और जिससे यहाँ पे बोटिंग और जो वाटर मेट्रो आई है उसका भी जो चलने का जो पूरा प्रावधान है वो परिपक्व हो जाएगा और अच्छे तरीके से यहाँ पे बोटिंग हो सकेगी और लोग पानी में क्रूज़ का आनंद भी ले सकेंगे। तो बहुत ही भव्य तरीके से इस पूरे काम को अंजाम दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि बिना किसी रुकावट के ये सरयू रिवर फ्रंट का काम चल रहा है और बहुत जल्द ही इसके फर्स्ट फेज़ का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि बहुत सालों से सरयू रिवर फ्रंट का लोगों नाम सुन रहे थे कि कब बनेगा कब बनेगा कब बनेगा, लेकिन अब ये बिल्कुल रंग लाता नज़र आ रहा है। और इस पूरे पथ को भी एक नाम दिया गया, क्योंकि सरयू रिवर फ्रंट तो एक नाम है, लेकिन इस पूरे पथ को जो जिस पे चल रहे हैं हम, इसको लक्ष्मण पथ के नाम से अब जाना जाता है। और इस पूरे पथ को 13 किलोमीटर के पथ को, जैसे एक 13 किलोमीटर का राम पथ है, उसी तरीके से इस 11-12 किलोमीटर के पथ को पूरा लक्ष्मण पथ के नाम से इसको समर्पित कर दिया गया है। और अब इस पथ को लक्ष्मण पथ कहा जाता है। और इस लक्ष्मण पथ पे आपको नज़र आएगा कि आपके दाएं और बाएं हिस्से में पूरा ग्रीन एरिया है, और जो कि यहाँ की ज़मीनें सारी सरकारी थी, कुछ नजूल की थी, जिनको सरकार ने दोबारा से हासिल किया। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कब्जा था, बहुत सारे लोगों ने अवैध तरीके से यहाँ पे घर बना रखे थे, बहुत सारी प्लॉटिंग कर रखी थी। तो उन सारी चीज़ों को जो गैर कानूनी तरीके से लोगों ने हथियाया था, उन सब का इंक्रोचमेंट हुआ है अतिक्रमण के ज़रिए। उन सारी चीज़ों को वापस सरकार ने अपने अंडर में लिया है और अब विभिन्न संस्थाओं को जो कि लीज़ पे जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके अनुरूप जो भी अपना दस्तावेज़ सही रखा, उसी को ये सारी लैंड्स दी गई हैं। और ये देखिए जिन जिन लोगों को लैंड्स मिली हैं उसको अच्छे से उन्होंने घेरवा दिया है। तो भविष्य में हो सकता है यहाँ पे 5 स्टार होटल्स वगैरह भी बने और भी बहुत सारे जो कन्वेंशन सेंटर वगैरह है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे बन के तैयार होंगी। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पूरे एरिया को विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ ग्रीन बेल्ट भी पास हुआ है, तो ग्रीन कॉरिडोर भी बनेगा सरयू के किनारे, जो कि गुप्तार घाट से राम की पैड़ी तक बनाया जाएगा। तो भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए इस पूरे रीजन को बहुत ही बढ़िया तरीके से विकसित किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इको फ्रेंडली एरिया है और यहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ना हो तो ही अच्छा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो यहाँ का क्लाइमेट है उसके अनुरूप ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसी के अकॉर्डिंग सरकार ने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट को पास किया, जिसमें ये ग्रीन कॉरिडोर आता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ी टंकी भी बन रही है, जो वाटर सप्लाई का काम, जो कि पाइपलाइन का काम होगा, और ताकि सरयू के पानी को पीने लायक बनाया जा सके। तो उसका पूरा एक प्लांट भी यहाँ पे लग रहा है और वो भी आपको दिखाते हैं, और बहुत ही बड़े स्केल पे उसका काम चल रहा है। और आपको देख के खुद पता चल जाएगा कितने बढ़िया तरीके से इस पूरे पथ पे विभिन्न प्रकार के जो कंस्ट्रक्शन के काम है वो चल रहे हैं। और 400 से 500 करोड़ की ये पूरी परियोजना है, और जिसको अभी पहला फ़ेज़ का जो काम है वो चल रहा है। और जब पहले फ़ेज़ का काम पता चल जाएगा लोगों को, तो उसके बाद बाकी के फेजेस के भी काम शुरू हो जाएंगे। और अभी तो कुल मिला के साइड के हिस्से और सीढ़ियों के बनाने का काम चल रहा है, जो कि आपको जमथरा घाट तक और जमथरा घाट से गुप्तार घाट का जो हिस्सा है उस पर भी सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई हैं, तो उसको भी बनाने का काम जो है वो किया जाएगा। और आप देख सकते हैं साइड में बहुत सारे वृक्ष भी लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार का जो एक ग्रीन बेल्ट पास हुआ है इसी की तर्ज पे इसको तैयार किया जाएगा, जिससे दिखने में और खूबसूरत लगे
और जो अयोध्या में हरियाली की जो कमी अभी लोगों को लग रही है उसको पूरा किया जा सके, क्योंकि शहर को बनाने में बहुत सारे वृक्षों की क्षति हुई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष भी लगाए जाएंगे। और आप देख सकते हैं साइड का एरिया कितना ज़्यादा ग्रीन है, और दोनों तरफ के हिस्से आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको जो सीनरी है, जो व्यू है वो नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा गांव का भी आपको झलक नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक विशेष समुदाय के लोग, जो केवट समुदाय है जो नाव चलाते हैं, वो लोग यहाँ पे मैक्सिमम वही समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। मल्लाह निषाद लोग जो रहते हैं, जो नदी के किनारे अपना जो भी जीविकोपार्जन करते हैं, नाव वगैरह चलाते हैं, तो उन्हीं लोग यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये देखिए कई सारी जो गैरकानूनी तरीके से प्लॉटिंग थी उनका अतिक्रमण भी यहाँ पे किया गया है। इसी प्रकार की आपको प्लॉटिंग इस पूरे हिस्से में दिख जाएंगी, जो कि सरकार ने अवैध घोषित किया, और नगर निगम का यहाँ पे बुलडोजर भी चला। और इसी तरीके से कई सारे हिस्सों में अयोध्या के माझा झमतरा क्षेत्र में जितनी भी जगह पे गैर कानूनी तरीके से लोगों ने प्लॉटिंग की थी, उन सारी प्लॉटिंगों को निरस्त किया है सरकार ने, और दोबारा से उसको संज्ञान में लेते हुए उन सारी ज़मीनों को रिकैप्चर किया और अपने कंट्रोल में लिया उन ज़मीनों को। और अब अपने तरीके से उस पर कंस्ट्रक्शन और जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे उनको करेंगे। और इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं आगे चल के जो रिफाइनरी का काम चल रहा है, जिसमें पानी को पीने लायक बनाया जाएगा, जो टंकी का काम है वो भी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए कितने बड़े स्केल पे बन रहा है और कितना बड़ा बन रहा है। और आप खुद ये देखिए मोटी सी पाइप देखिए, इसको सरियों में ले जाके मिलाएंगे भी, तो आप खुद सोच सकते हैं कितने बड़े स्केल पे इन सारे परियोजनाओं पे काम चल रहा है। और दिन रात काम चल रहा है, ये भी नहीं कि सिर्फ नाम के लिए काम चल रहा है, ये ज़मीनी स्तर पे इन सारे कामों को अंजाम दिया गया है। और आप देख सकते हैं कितने बड़े स्केल पे इन सारी चीज़ों को किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी परियोजना है सिंचाई विभाग की, ये पूरे इरिगेशन डिपार्टमेंट की। और इस तरीके से इसको दिन रात करके इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा, और इसको पूरी तरीके से निगरानी में रख के इस प्रोजेक्ट को किया जा रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि पीछे का हिस्सा पीछे आपको नज़र आएगा, पूरा का पूरा ये पूरी सरयू नदी है जो कि सूख गई है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बैराज का भी जो प्रस्ताव है पास किया गया है। अब देखिए बैराज का काम कब शुरू होता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है बहुत जल्दी ही शुरू हुआ, क्योंकि सरयू में क्रूज़ चलनी है, मेट्रो चलनी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरयू का जलस्तर बहुत कम है। और अभी आप आगे चलेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बीच बीच में देखिए छोटे छोटे टापू टाइप के बनाए गए हैं, और मशीनें लगा के रेत को पाटा गया ताकि बीच में पानी का जो जलस्तर है उसको मेंटेन किया जा सके, ताकि जो नाव हैं वो चल सकें, और जो नाव चालक हैं उनको चलाने में कोई परेशानी ना हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को किया। और ये देखिए हरिश्चंद्र उदिया तटबंध, सरयू नगर खंड, अयोध्या, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया गया है। और आप देख सकते हैं सामने कितनी बड़ी जो ये प्लांट है वो लगाई जा रही है। और एक बार जब ये बन के तैयार होगी तो पानी की समस्या से आने वाले समय में लोगों को निजात मिलेगा, और किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या नहीं होगी लोगों को। और आगे चलिए, आगे चल के आपको दिखाते हैं जो इसका एंड पॉइंट है, वहाँ तक आपको ले चलते हैं। और इसका जो आखिरी हिस्सा गुप्तार घाट है, क्योंकि हमने जो अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था तब हम राजघाट पे थे, तो राजघाट से हम गुप्तार घाट, क्योंकि सरयू रिवर फ्रंट वहीं पे जाके समाप्त होता है और वहाँ से गुप्तार घाट लग जाता है। और गुप्तार घाट से भी एक नया पूरा बंधा बनाया जाएगा, जो कि सीधा आपको डमुआ घाट वाले ओवरब्रिज से जोड़ा जाएगा। और ये भविष्य के लिए ये परियोजना अभी पेंडिंग में है, लेकिन आने वाले समय में इसको भी पूरा कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि सरयू का पानी शहर के दूसरे हिस्से में भी चला जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको पूरे को बंधे से जोड़ देंगे, और इसको बंधे पे ही इस रिवर फ्रंट को बना देंगे, जिससे पानी जो है आर पार ना हो, और पानी का जो हिस्सा वो एक ही तरफ रहे, दोनों तरफ ना जाए। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये इतनी बड़ी परियोजना जो है सरकार ने पास की है। और आने वाले समय में इस परियोजना को आप देखेंगे कितने बढ़िया तरीके से पूरा होते हुए। और साथ ही साथ एक बार जब ये परियोजना बन के तैयार हो जाएगी तो यहाँ पे जितनी भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं उसको भी करने में लोगों को मज़ा आएगा, क्योंकि अभी पानी की कमी है जिसकी वजह से ये परियोजना उतनी कामयाब नहीं लग रही है। लेकिन एक बार जब यहाँ पे बैराज का काम पूरा हो जाएगा और पानी का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा सरयू में, तो इन सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स को करने में यहाँ के लोगों को मज़ा आएगा। और ना कि सिर्फ यहाँ के लोगों को, बाहर के लोगों को भी मज़ा आएगा, क्योंकि अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही नहीं है, और भी बहुत सारी साइट्स हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है, और उन साइट्स को भी एक्सप्लोर करना है, जैसे कि भरत कुंड, सूरज कुंड,
समदा झील, ऐसी बहुत सारी जगह, दशरथ समाधि स्थल, ऐसे बहुत सारे घूमने की जगह हैं, मणि पर्वत है। तो इन सारी जगहों पे लोग जाके घूम सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। और ये देखिए साइड साइड में पत्थर भी लगाए गए हैं जो कि मिर्ज़ापुर से लाए गए थे, और ये लाल कलर के पत्थर हैं जो कि मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। तो वहाँ से इन सारे पत्थरों को अयोध्या लाया गया था। जब मंदिर का काम शुरू हुआ था तो इसके साथ साथ रिवर फ्रंट का भी काम शुरू हो गया था। और ये देखिए साइड साइड में अभी लोग यहाँ पे कपड़े सुखा रहे हैं और भी जो खेती का काम है वो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इन पूरे हिस्से को तैयार किया जा रहा है, और 2 साल के अंदर ये सारे पत्थर लगाए गए थे जिससे मिट्टी ना सरके। और अब तो यहाँ पे टेल लाइट्स भी लग चुकी हैं और खंभे लग गए हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अब रात में भी उजाला रहता है। तो इस रोड से अब आ जा सकते हैं। आज से 4 साल 5 साल पहले ये चलता फिरता रास्ता नहीं था, यहाँ पे बहुत सारी संदिग्ध घटनाएं भी घट चुकी थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस रास्ते को पूरा सेफ किया गया है। यहाँ पे लाइट्स भी लगा दी गई हैं, और अब कोई भी आधी रात पछलेरा आए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और अब हम फाइनली जमथरा घाट पे पहुँच चुके हैं, और ये देखिए जमथरा घाट का बोर्ड भी लग चुका है। यहाँ पे शमशान घाट भी है एक, जहाँ पे लोग दाह संस्कार करने आते हैं, और यहीं तक ये घाट बना था। ये काफ़ी पुराना घाट है, और इस घाट को गुप्तार घाट से जोड़ा गया है। तो जहाँ से बंधा स्टार्ट होगा वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जमथरा घाट को गुप्तार घाट से जोड़ा गया। और आप देख सकते हैं नीचे का हिस्सा जो पूरा आरसीसी जैसा लग रहा है, और ये पूरा आरसीसी ही है, और इसी तरीके से इसको तैयार किया गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पूरे हिस्से को विकसित किया जा रहा है आने वाले समय को देखते हुए। और इस जगह पे यमराज का एक मंदिर भी है जो कि काफ़ी पुराना है, और ये भी यमथरा घाट पे स्थित है। और ये देखिए साइड साइड में देखिए लोगों ने खेती भी कर रखी है इस जगह पे, और जुलाई अगस्त के महीने में यहाँ पे पूरा पानी भरा रहता है। और ये देखिए काफ़ी सारी गंदगियाँ भी लोगों ने कर रखी, पूजा का बहुत सारा सामान यहाँ पे आके फेंक देते हैं। तो ये बहुत गंदी बात है, और लोग इससे नदी को सिर्फ दूषित करते हैं और कुछ नहीं। और ये पता नहीं कौन सी प्रथा है जहाँ पे लोग जितना भी घर का कचरा होता है और जो पूजा का सामान होता है उसको चाहे तो किसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं, लेकिन नहीं, लाके इसी सरयू में सारी गंदगी को फेंक देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार है। उससे सरयू का पानी दूषित होता है, और अभी भी सरयू का पानी हमारा बहुत ज़्यादा साफ़ है। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको लेके चलते हैं, और पूरा जो आगे का हिस्सा है वो दिखाते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है। और इस पूरे घाट को जोड़ा गया है दूसरे हिस्से से, और आगे की तरफ आपको और भी खूबसूरत तरीके से नज़र आएगा यहाँ का हिस्सा, जो कि बहुत ही प्यारा है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी शाम का टाइम है, और ये देखिए पूरा हिस्सा, और ये देखिए इसके पैरेलल में ही एक सड़क भी गई है। तो यहाँ से बंधा स्टार्ट हो जाता है जो कि सीधे गुप्तार घाट को जोड़ता है। और ये देखिए आपको सरयू भी नज़र आएगी, और आगे की तरफ लेके चलेंगे तो आगे आपको पूरी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो भी नज़र आएंगी। इसके साथ साथ गुप्तार घाट भी स्टार्ट हो जाता है यहीं से, और इस पूरे पथ को लक्ष्मण पथ के नाम से जाना जाता है, जो कि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ का ये नज़ारा है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको तैयार किया गया है। तो हमने सोचा एक छोटी सी अपडेट आपको दे दें, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, वो इस समय काफ़ी वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि मैं ब्लॉग्स डाल नहीं रहा था। तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी चैनल पे लोग नए आए हैं वो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारे सामने देखिए ये स्टेशन बनाया गया है, यहीं से आपको वाटर मेट्रो, जेट स्की, स्टीमर, बोटिंग, और इसके साथ साथ ये देखिए सरयू के जो इस पार जो टापू बना हुआ है, यहाँ पे ये ऑफ रोडर्स भी हैं, जो कि इनका प्राइस है 500 रुपये 15 मिनट का। और ये पूरी राइड आप इस पूरे रेत पे कर सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और ये देखिए जेट स्की का भी लोग आनंद ले रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको चलाया जाता है, और एक गाइड भी रहेगा आपके साथ इस पे। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार से चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।